हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ये एक सदियों पुराना नियम है जो कि ज्यादातर लोग सच मानते हैं। और अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नियम सिर्फ इंसानों पे अप्लाई होता होगा? अगर आप ऐसा मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की रोचक कहानी आपको इसके उल्टा मानने पे मजबूर कर देगी। भगवानों को भी अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलता है और कर्म का नियम सभी के लिए एक समान है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे श्री राम के द्वारा किए गए एक कार्य के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। चलिए जानते हैं। जब महाभारत का भीषण युद्ध खत्म हुआ तो कुरु वंश में सिर्फ पांडव ही बचे थे और गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था। और वो मानती थी कि इस भीषण युद्ध और उसके पुत्रों की मृत्यु में श्री कृष्ण का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो ये युद्ध रोक सकते थे। तो युद्ध खत्म होने के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कुरु वंश का सर्वनाश हुआ है उसी प्रकार यादव वंश का भी सर्वनाश होगा और लोग खुद एक दूसरे को मारने लगेंगे और अंत में श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो जाएगी। श्री कृष्ण तो पहले से ही अपना भविष्य जानते थे, जिस कारण उन्होंने इस श्राप को आराम से स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। जब ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए तब श्री कृष्ण के पुत्र सांबा और वहाँ के कुछ और लड़कों ने ऋषि दुर्वासा की एबिलिटीज को परखने का एक प्लान बनाया। उन्होंने सांबा को एक प्रेग्नेंट वुमेन के रूप में ढाल दिया और जाके ऋषि दुर्वासा से पूछा कि ये लड़के को जन्म देगी या एक लड़की को जन्म देगी। लेकिन ऋषि दुर्वासा को जल्दी सच्चाई का पता चल गया और वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांबा को सच में श्राप दे दिया कि वो अगले दिन एक लोहे के टुकड़े को जन्म देगा और वो लोहे का टुकड़ा यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले दिन सांबा ने सच में एक लोहे के टुकड़े को जन्म दिया। श्राप के डर के कारण उन्होंने उस लोहे के टुकड़े को तोड़ के समुद्र में फेंक दिया। और दूसरी तरफ गांधारी के श्राप का असर होना शुरू हो गया था और यादव वंशियों के बीच में आपसी विवाद और झगड़े शुरू हो गए। उनमें बहुत बुरी भावनाएं आ गई और उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। यादव वंशियों की ऐसी स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण और बलराम बड़े उदास हो गए और इसी प्रकार एक दिन बलराम ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय ले लिया। बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण और उदास हो गए और वो भी पृथ्वी छोड़ने की बात सोचने लगे। लेकिन तभी एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे थे कि तभी एक शिकारी की तीर उनके पैर में आके लगी और उससे उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, उस शिकारी ने उस तीर पे वही लोहे का भाग लगाया था जो कि उससे समुद्र से मिला था, जो कि सांबा ने समुद्र में फेंका था। और क्या आपको पता है कि वो शिकारी कौन था? दोस्तों, वो शिकारी पिछले युग में सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे श्री राम ने एक पेड़ के पीछे छुप के मार दिया था। और कहा जाता है कि श्री राम ने उसे वादा किया था कि उसे इसका बदला लेने का अवसर जरूर मिलेगा। और अंत में श्री राम के किए गए उस कार्य का फल श्री कृष्ण को मिल ही गया। अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण ने खुद ही अपनी मृत्यु की योजना बनाई थी, क्योंकि हर एक पृथ्वीवासी को पृथ्वी छोड़ के जाना ही है, बस जाने का कोई कारण चाहिए। आगे और ऐसी रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब करें। हम फिर से जल्द मिलेंगे।